बहुत समय पहले की बात है। अयोधन नाम का एक समृद्ध राज्य था। वहां के राजा वीरेंद्र सिर्फ अपने पराक्रम के लिए ही नहीं बल्कि अपनी अय्याशी के लिए भी मशहूर थे। उनकी रानी सौम्या अनुपम सौंदर्य की मूर्ति थीं। बड़ी बड़ी हिरनी जैसी आंखें, रेशमी काले बाल और ऐसा मोहक रूप कि जिसे भी देख लें वह बस देखता रह जाए। राजा वीरेंद्र को हमेशा नई नई स्त्रियों का आकर्षण रहता था। रानी सौम्या जानती थीं कि राजा महल की दासियों से लेकर नगर की सुंदरियों तक हर किसी के साथ रंगरलियां मनाते रहते थे, मगर उन्होंने कभी विरोध नहीं किया। वे बस अपने राजमहल की ऊंची दीवारों में कैद हर रात अकेले अपने तकिए को गले लगाकर सो जाती। एक दिन राजमहल में एक नया राजकवि आया, अर्जुन। वह सिर्फ शब्दों का ही जादूगर नहीं था, बल्कि उसका व्यक्तित्व भी ऐसा था जो किसी को भी सम्मोहित कर सकता था। ऊंचा कद, चौड़ी छाती, गहरी आंखें और उसके होठों पर रहने वाली हल्की मुस्कान किसी भी स्त्री का मन डोलाने के लिए काफी थी। रानी सौम्या को पहली बार किसी पुरुष को देखकर ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उनके अंदर दबी हुई भावनाओं को छू रहा हो। अर्जुन ने राजमहल में आते ही अपनी कविताओं से सभी का मन मोह लिया, पर उसकी नजरें हमेशा रानी पर ही टिकी रहती। रानी और अर्जुन के बीच कोई शब्दों का लेन देन नहीं हुआ, मगर उनकी आंखों की भाषा ने सब कुछ कह दिया। एक रात जब राजा अपने खास कक्ष में किसी और स्त्री के साथ व्यस्त थे, रानी अपने महल के बाग में अकेली चांद को निहार रही थीं। तभी अर्जुन आया। रानी, चांद भी आज आपकी सुंदरता देखकर शर्मा रहा है, अर्जुन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। रानी चौंक गईं, मगर पहली बार किसी पुरुष की उपस्थिति में उनका दिल धड़क उठा। उन्होंने खुद को रोकने की बहुत कोशिश की, मगर अर्जुन की गहरी आवाज और उसकी आंखों में छुपा आकर्षण उन्हें जकड़ रहा था। धीरे धीरे उनकी मुलाकातें बढ़ने लगीं। दिन में वे महल के गलियारों में एक दूसरे को बस नजरों से देख पाते, मगर रात होते ही वे गुप्त रूप से बाग में मिलने लगे। उनकी बातों में प्रेम, दर्द और अधूरी इच्छाओं की आग थी। एक रात जब पूरी दुनिया सो रही थी, अर्जुन ने रानी का हाथ पकड़ लिया और धीरे से कहा, अगर यह प्रेम अधूरा ही रहना है तो इसे महसूस क्यों कर रहे हैं? रानी का दिल तेजी से धड़कने लगा। उनका पूरा शरीर जैसे जल रहा था। पहली बार उन्होंने किसी पुरुष को खुद के इतने करीब महसूस किया। उनका पूरा अस्तित्व अर्जुन की ओर खींच रहा था, लेकिन तभी उन्हें राजा का चेहरा याद आया। वह राजा जो उन्हें कभी प्रेम नहीं करता था, बस अपने अधिकार की तरह देखता था। मगर उस रात प्रेम ने बंधनों को तोड़ दिया। रानी और अर्जुन का मिलन हुआ। पहली बार रानी ने खुद को किसी के आलिंगन में महसूस किया, किसी ऐसे पुरुष के जो उन्हें सिर्फ शरीर के लिए नहीं बल्कि आत्मा से चाहता था। उनकी ये गुप्त रातें कई महीनों तक चलती रहीं और फिर कुछ समय बाद रानी गर्भवती हो गईं। पूरे राज्य में खुशियां मनाई जाने लगीं कि राजा का वंश आगे बढ़ेगा, मगर सिर्फ रानी जानती थीं कि यह संतान राजा वीरेंद्र की नहीं, अर्जुन की थी। आखिरी मोड़ जब सच सामने आया, रानी अपने गुप्त प्रेम को छुपाए हुए थीं, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन महल के एक जासूस ने राजा को खबर दी कि रानी देर रात महल के बाग में किसी से मिलने जाती है। राजा को शक हुआ और उन्होंने एक रात रानी का पीछा किया, और जो उन्होंने देखा वह उनकी कल्पना से भी परे था। रानी और अर्जुन एक दूसरे की बाहों में थे। क्रोध से भरे राजा ने तलवार निकाल ली और अर्जुन की ओर बढ़े, मगर रानी बीच में आ गई। अगर तुम अर्जुन को मारोगे तो तुम्हारा अपना बेटा भी मर जाएगा। राजा ठिठक गए। उनकी आंखों में आग थी, मगर रानी की आंखों में डर नहीं था। सबसे बड़ा ट्विस्ट, रानी ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, राजा, तुमने अपने जीवन में अनगिनत स्त्रियों के साथ संबंध बनाए, मगर जब मैंने अपना प्रेम चुना तो मैं अपराधी बन गई। राजा को ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके अंदर की सच्चाई को आईने में दिखा दिया हो। वह न कुछ कह सके न कुछ कर सके। रानी ने आगे बढ़कर अर्जुन का हाथ पकड़ा और कहा, अब मैं इस महल में नहीं रहूंगी। मेरा प्रेम एक पुरुष की संपत्ति बनने से कहीं ज्यादा कीमती है। उस रात रानी अपने प्रेमी के साथ हमेशा के लिए महल छोड़कर चली गई। इतिहास में पहली बार किसी स्त्री ने अपने प्रेम के लिए राजा को त्याग दिया। सिर्फ पुरुषों को ही अपनी इच्छाओं को पूरा करने का अधिकार नहीं है, प्रेम का हक हर किसी को है।
और जब कोई औरत अपने दिल की सुनती है तो वह सिर्फ प्रेम नहीं चुनती, वह अपनी आजादी चुनती है।